बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुलाकात। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हम मोमिनों की पहली माँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आपको विसाल के बाद भी हुज़ूर अक्सर आपको याद किया करते थे। और किसी बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत न की जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में आने से पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 बार बेवा हुई थी। पहले शौहर के इंतकाल के बाद अपने दूसरा निकाह किया और फिर जब आपके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला ने 2 बार शौहर के इंतकाल बाद बेवा होने का गम बर्दाश्त न कर पाई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह फ़ैसला लिया था कि अब मैं ज़िंदगी भर फिर किसी मर्द से निकाह नहीं करूँगी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद मक्का के बहुत बड़े तिजारत करने वाले थे और आपकी टक्कर का पूरे मक्का में कोई भी शख्स न था। बाप का इंतकाल हो जाने के बाद हज़रत खदीजा ने ही तिजारत का काम संभाला और आप इस तरीके से तिजारत करती थी कि पूरे मक्का में आपको मुकाबले का किसी का माल ना बिकता था और ना ही आपके मुकाबले में किसी को नफ़ा होता था। मक्का में एक साल ऐसा भी आया था कि सारे तिजारत करने वाले का माल नुकसान में डूब गया, लेकिन उस साल भी आपको 11 गुना नफ़ा हुआ था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला मलाइका अरब कहलाती थी क्योंकि पूरे मक्का में पूरे अरब में खदीजा से ज़्यादा कोई मालदार नहीं था और कुरैश के सरदार यह चाहते थे कि किसी तरह से खदीजा से हमारा निकाह हो जाए तो हमारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी। हमारी बीवी बन गई, अगर वो हमारी बीवी बन गई तो हम अरब के बादशाह बन जाएंगे और सबसे ज़्यादा माल व दौलत वाले बन जाएंगे। माल और दौलत के लालच में कई बार मक्का के बड़े बड़े तिजारत करने वालों और पैसे वाले भारी भरकम लोगों ने आपके पास निकाह करने के लिए पैगाम भेजे थे, लेकिन आप सीधे सीधे उनसे मना कर देती थी क्योंकि मुझे निकाह नहीं करना है। हज़रत खदीजा के 2 बच्चे भी थे जो हमेशा उनके साथ बड़े शान और शौकत से रहा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होंगी कि जिस ज़माने में लोग नंगे होकर काबे का तवाफ़ किया करते थे, जिस ज़माने में लोग बेहयाई और बेशर्म की अपनी माँ और बहनों से ज़िना को गलत न समझते थे, जिस ज़माने में काबे के अंदर बूत रखे हुए थे, अभी शरीयत के अहकाम या औरतों के पर्दे का अहकाम नहीं आए थे, उस ज़माने में भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर्दे की हालत में रहा करती थी। उस ज़माने में भी आप हमेशा सच बोला करती थी। मक्का के कुफ़ार आपकी तहरत पाकी की कस्में खाया करते थे और इसीलिए आपको ज़माने जाहिलियत में भी लोग ताहिरा को लक़ब से पुकारते थे। हज़रत खदीजा का तिजारत का सामान अक्सर मक्का और मुल्क शाम, बसरा जैसे कई इलाकों में जाता था और उसको देखरेख के लिए आप मजदूरी देकर लोगों को अपने यहाँ रखती थी। एक दिन आप काफ़ी खामोश बैठी हुई थी। आपकी एक सहेली थी जिसका नाम नफीसा था। उसने आपको इस तरह चुप देखा तो आपसे पूछा कि खदीजा, आज किसी परेशानी में लग रही हो, बहुत खामोश बैठी हो, कोई परेशानी है क्या? हज़रत खदीजा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि नफीसा, तुम तो जानती हो कि हमारा माल अक्सर बाहर जाता है और मैं माल की निगरानी दूसरे लोगों को सौंप देती हूँ और मक्का के कुरैश की नज़र हमेशा मेरे माल पर रहती है और मक्का के सरदार भी चाहते हैं कि वो मेरा माल लूट जाए। जब भी मेरा माल बाहर जाता है तो मैं जिसको अपने माल की निगरानी के लिए मुकर्रर करती हूँ उसको भी नज़र हमेशा मेरे माल पर रहती है और वो मेरा माल चुरा लेता है और लूट खाता है। अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे माल की ईमानदारी के साथ देखभाल करता तो कितना अच्छा होता। नफीसा ने हज़रत खदीजा से कहा, खदीजा, मक्का में एक बहुत ही दिमागदार और ईमानदार आदमी रहता है जो मक्का के लोगों से थोड़ा हटकर है और वो मक्का के सरदारों में से उसका नाम अबू तालिब है।
तुम्हारे इस मामले का हल वो ज़रूर निकाल सकता है। खदीजा, तू उनको बुलाकर उससे उनसे बात कर, वो तेरी परेशानी का हल ज़रूर निकाल देंगे। हज़रत खदीजा ने नफीसा की बात पर मक्का के सरदार जनाब अबू तालिब को बुला लिया और उनसे कहा कि अबू तालिब, तुम मक्के के सरदार हो और मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा तिजारत का सामान अक्सर बाहर जाता रहता है और मेरा माल पर लोगों की नज़र रहती है। वो मेरा माल लूट खाए। एक सरदार होने के नाते क्या तुम्हारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम मेरी मदद करो? जनाब अबू तालिब ने हज़रत खदीजा को भरोसा दिलाया कि खदीजा, तुम परेशान न हो। जो लोग तुम्हारा माल लूटना चाहते हैं, मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि वही लोग तुम्हारे माल की रखवाली करेंगे। जनाब अबू तालिब काबे के सहन में गए, जहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे। आपने उनसे कहा कि ए लोगों, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माल में ज़्यादा मुनाफा हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मालदार हो? लोगों ने जनाब अबू तालिब की बात सुनी तो उनसे सवाल किया है कि बेशक हम लोग चाहते हैं कि हम मालदार हो जाएं, लेकिन ये कैसे होगा? जनाब अबू तालिब ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग जो अपना माल अलग अलग बेचते हो, उससे बेहतर होगा कि तुम लोग अरब की मालिका खदीजा से पार्टनरी कर लो। अबू तालिब की ये बात सुनकर लोग हंसने लगे और कहने लगे कि आप क्यों हमारी गरीबी का मजाक बनाते हो? हमारे पास इतना माल कहाँ है कि अरब की मालिका हमारे साथ पार्टनरी करे? जनाब अबू तालिब ने उनसे कहा कि ज़रूरी नहीं कि जितना माल खदीजा लगाए उतना ही माल तुम्हें लगाना है, बल्कि तुम्हारे पास जितना माल है उतना माल ही पार्टनरी तुम खदीजा से कर सकते हो और उतने ही माल का नफ़ा वो तुमको दे दिया करेंगी और इससे तुम्हारा माल भी जल्दी बिक जाया करेगा और मुनाफा भी बहुत ढेर सारा होगा। वहाँ खड़े लोगों को यह बात पसंद आई और उन्होंने जनाब अबू तालिब से कहा कि हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जनाब अबू तालिब ने उन लोगों की बात मलिका खदीजा से तय कर दी और फिर उसके बाद जिसके पास जो भी माल होता वो खदीजा के माल में मिला देता था और जब माल को बेचने के लिए काफ़िला जाता था तो वही लोग जो माल लूट लिया करते थे वो आपस में कहते थे कि अब ये माल सिर्फ खदीजे का नहीं रहा, बल्कि अब इसमें हमारा भी हिस्सा है, तो ध्यान से कोई माल को चोरी ना करने पाए। अगर आप इस माल की और किसी ने आँख भी उठाकर देखी तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे, क्योंकि यही लोग पहले खदीजा का माल चुराया करते थे और अब ये खुद ही खदीजा के माल की देखभाल करने लगे। और इसी तरह से जनाब अबू तालिब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हज़रत खदीजा की यही परेशानी दूर कर दी। हज़रत खदीजा जनाब अबू तालिब के इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुई और मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अबू तालिब, तुमने मेरा माल मक्के तक तो महफूज कर लिया, लेकिन मेरा माल सिर्फ मक्का तक ही नहीं बिकता, बल्कि मेरा नाम शाम जाता है, बसरा जाता है, यमन जाता है। वहाँ मेरे माल की देखभाल कौन करेगा? उसके लिए भी कोई इंतज़ाम कर दो। जनाब अबू तालिब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि खदीजा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस में जितना था वो मैंने कर दिया। अब शाम, बसरा, यमन जैसे इलाकों में तेरे सामान की देखभाल करने के लिए मैं तो नहीं जा सकता। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, सफ़र नहीं कर सकता, तो भला मैं तेरे सामान की देखभाल कैसे कर सकूँगा? इसके लिए तो कोई नौजवान होना चाहिए। हज़रत खदीजा ने जनाब अबू तालिब से कहा, अबू तालिब, मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई भतीजा है जो काफ़ी ईमानदार और दिमागदार भी है और बड़ा नेक है। मैंने सुना है कि पूरे मक्का में उस जैसा कोई नहीं है। हज़रत खदीजा ने जनाब अबू तालिब से कहा, अबू तालिब, अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुम अपने भतीजे को मेरे माल के देखभाल करने के लिए भेज सकते हो। जनाब अबू तालिब ने कहा, खदीजा, मेरा भतीजा बहुत ही बगैरत है। उसने आज तक किसी के यहाँ मजदूरी नहीं की और मेरे ख़ानदान में किसी भी आदमी ने आज तक मजदूरी नहीं की, तो भला वो कैसे तेरे यहाँ मजदूरी कर पाएंगा? हज़रत खदीजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाकी मक्का के लोगों पर उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो हज़रत खदीजा ने जनाब अबू तालिब से बहुत इसरार किया कि मैं कैसे भी करके
आप अपने भतीजे को मेरे सामान की देखभाल करने के लिए भेज दीजिए। आप मेरी परेशानी को समझिए। हज़रत खदीजा की इन बातों को सुनकर जनाब अबू तालिब ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ और मुझे यकीन कि वो मजदूरी के नाम पर तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन एक बात पर वो ज़रूर मान जाएगा। हज़रत खदीजा कहती है, कैसी भी करके आप उनको राज़ी करिए। जनाब अबू तालिब हज़रत खदीजा की बात को लेकर अपने घर पर पहुँचे और अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि भतीजे, हम गरीब हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा घर बसा दूँ, मैं तुम्हारा निकाह कर दूँ। अरब की मलिका है खदीजा, उसका माल मुल्क शाम, बसरा, यमन जैसे इलाकों में जाता है और उसकी देखभाल करने के लिए उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा है और कहा है कि अगर तुम उसके यहाँ उसके माल की देखभाल करने के लिए जाओगे तो वह कितनी मजदूरी और लोगों को देती है, उससे दोगुनी मजदूरी तुम्हें देंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, चाचा, लेकिन मैं तो मजदूरी करना नहीं चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को के यहाँ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन अपने चाचा जनाब अबू तालिब जानते थे कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हाँ कभी नहीं कहेगा। जनाब अबू तालिब जानते थे कि मेरा भतीजा बेवा और कमज़ोर लोगों की कितनी मदद करता है। तब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटा, लेकिन वो बेवा है, उसके माल की देखभाल करने को कोई भी नहीं है, लोग उसके माल को चुरा लेते हैं। वो जिसको अपने माल की देखभाल करने के लिए भेजती है वही उसका माल हड़प कर जाते हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। तो क्या तुम उस बेवा की मदद नहीं कर सकते हो? इतना सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गर्दन झुका दी और कहा, ठीक है चाचा, आपकी जैसी मर्ज़ी, मैं उस बेवा की मदद करने को ज़रूर जाऊंगा। जनाब अबू तालिब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा का पता बताया और कहा कि बेटा जाओ और खदीजा से कहना है कि मुझे अबू तालिब ने भेजा है, मैं उनका भतीजा हूँ और खदीजा से तिजारत के मामला तय कर लेना किस तरह से तुम्हें काम करना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।